विकास ब्राह्मणवादी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ और कर्म के नियम को सभी प्राणियों से ऊपर माना। कर्म का नियम कि कर्म का फल सबको मिलता है। हिंदू धर्म भी मानता है, लेकिन बस वही है कि उसमें उपचार बता दिए हैं, तंत्र मंत्र बता दिए हैं, तो उससे वो थोड़ा सा वो हो गया। बाकी हिंदू धर्म भी बकायदा, ये हमें एक प्रवचन में जाता था जो संगीत में गाता था और वो प्रवचन होता था, उसमें वो बहुत अच्छा एक कोटेशन बोलते थे, एकदम से बोलते थे कि आप को क्या लगता है कि आप कर्म फल से बच जाएंगे, आप उल्टे सीधे काम करके भगवान को सुपारी अगरबत्ती लगाकर प्रसाद लगा करके आप बच जाएंगे? बोले इस गलतफहमी में मत रहना। वो इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि कृष्ण अपने आप को नहीं बचा पाए, भगवान राम अपने बाप को नहीं बचा पाए। कृष्ण खुद को भी नहीं बचा पाए, कर्म फल उनको भी भोगना पड़ा। बोले हमारे यहाँ भगवानों को भुगतना पड़ा, तुम बात करते हो इंसान होकर के कि तुम बच जाओगे। बोले ये जो रास्ते बताए जाते हैं कि यूं कर लो तो ऐसा हो जाएगा, हमको इतना दान दे दो, यहाँ इतना चढ़ावा दे दो, इसका पाप तुमको नहीं लगेगा। बोले वो तो जो लगना है वो होके ही रहेगा, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। अब कोरोना के पेशेंट के कोई संपर्क में आ जाए और पूजा पाठ कर ले तो बात बनती है क्या? उन दिनों में तो भगवान तक के मंदिर नहीं खुले थे, याद है ना आपको? उनका भी इलाज किया गया कि इनको भी कोरोना हो गया। ठीक है, पंडितों ने उनका भी इलाज करा दिया। तो कर्मफल का सिद्धांत बहुत डाइल्यूट हो गया था। वेदों में तो कर्मफल का सिद्धांत था, होता है। ठीक है, आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, ठंड लग रही है तो आपको, ठंड है तो ठंड रहेगी, गर्मी है तो गर्मी रहेगी, आग में कूदा है तो जल जाओगे। ठीक है, तो कर्म मतलब कर्म, जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। ठीक है, सुई चुभाओगे तो ब्लड निकलेगा, सीधी सी बात है। तो बहुत सिंपल है, वही तो न्यूटन का नियम है, वही न्यूटन का नियम है, वही आइंस्टीन बोलता है, वही सब साइंस भी बोलता है। साइंस मतलब कर्म का नियम, कर्म का जो नियम लिखा है ना, वो साइंस है पूरा पूरा। क्योंकि आप क्या लिखते हो, जब कभी केमिस्ट्री की डायरी बनाई आप में से अधिकांश लोगों ने, तो प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट लिखते हो एक कोने में, एक वाले कॉलम में, सेकंड में ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, थर्ड रिजल्ट लिखते हैं हम लोग कि रिजल्ट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें एक्शन ही तो होता है, कर्म होता है कि आपने किया क्या, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला तो वो कुछ उबलने लगा, झाग आने लगे, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया। यही कर्म का नियम है। तो कर्म बोलते हैं, बोलते नहीं चिल्लाते हैं, फूट फूट के बाहर निकलते हैं। कर्म बहुत जबरदस्त चीज है, और बल्कि लिखा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। रामायण में, रामचरितमानस में लिखा है कर्म प्रधान है। पूर्व जो पूरा जो विश्व है उसकी रचना कर्म के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो कोई नहीं बच सकता उससे, लेकिन इसमें कुछ रास्ते निकाल रहा है लोग। इतनी दक्षिणा चढ़ा दो, ऐसा कुछ कर दो, अगर सोमवार को ऐसा कर लोगे, अगर फलानी जगह ऐसा कर लोगे तो ये नहीं होगा। भाग्यवाद लेके आ गए ज्योतिष के नाम पर, और उसके नाम पर, तो वो ज्योतिष एक साइंस था, उसकी जगह पर पाखंड और बेवकूफ बनाना, लोगों से खर्चा करवाना, ये जो चीज थी, इससे परेशान थे। जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो बहुत पॉपुलर हुए उसका कारण ये था। अब क्लियर हो गया होगा। कर्म के और ब्राह्मणवादी संस्कार, वेद, यज्ञ, ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने नहीं माना। सामान्य भाषा में उपदेश दिए, जाति प्रथा तथा स्त्री पुरुष असमानता की इन्होंने निंदा की, और दोनों ने उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। दोनों ने उपनिषद पढ़े थे, तो उपनिषद बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसको तो मुसलमान भी पढ़ रहा है, दाराशी को, उसको तो सूफी संत भी सारे पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, ब्रह्मसूत्र भी पढ़ते हैं। दरअसल वो बहुत शुद्ध विज्ञान है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। मैंने आपको बताया बहुत शुद्ध विज्ञान है और बहुत शुद्ध धर्म है।
और उसको पूरी दुनिया मान लेगी, पूरी दुनिया मान लेगी। कैसे वो विदेशी लोग नाच नाच करके गीता देते रहते हैं आपको, बांटते हैं रास्ते भर में, आपने देखा है। पागल हो गए हैं लोग। हमको लगता है कि हिंदू धर्म बहुत फैल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए वो वाला हिंदू धर्म नहीं है बेवकूफ बनाने वाला। वो जो किताब बांट रहे हैं वो बहुत एनलाइटेंड लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। उनको मालूम है कौन सी किताब बांट रहे हैं। तंत्र मंत्र वाले नहीं बांट रहे, वो कर्म का सिद्धांत बांट रहे हैं। कर्म का सिद्धांत बांट रहे हैं, और वो उसकी बपोती किसी भी धर्म की नहीं है कि हम भारत के हैं तो हमारी है, या हम हिंदू हैं तो हमारी है। वो वाला जो ज्ञान है वो सबका है, हर व्यक्ति का है। ठीक है। तो नेक्स्ट, दोनों ने उपनिषदों से शिक्षा प्राप्त की। असमानता ये कि जैनियों ने साधारण जन को अपनी व्यवस्था में मुख्य स्थान दिया, जबकि बौद्ध संघ प्रणाली पर निर्भर रहे। बौद्धों के निर्वाण का अर्थ था दुख और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, जबकि जैनियों के निर्वाण का मतलब था शरीर की मुक्ति। वो शरीर की मुक्ति को मानते थे, जबकि ये जन्म मरण के चक्कर की मुक्ति मानते थे, कि अब हमको पूरा सॉल्वेशन चाहिए। बौद्धों के विपरीत आत्मदमन का समर्थन करते थे, वही काया क्लेश। बौद्ध धर्म की क्या क्या देन है दुनिया भर को। मूर्ति पूजा भी बौद्ध धर्म की देन है, ये देखो। शायद हिंदुओं में बौद्ध धर्म को देख करके ही मूर्ति पूजा आई होगी। ये वाला जो पाप है इन्होंने फैलाया, मूर्ति पूजा वाला। बाद में जाके उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका इंपॉर्टेंस भी बता दिया, विवेकानंद ने भी बता दिया, हमारे गुरुजी ने भी मूर्ति पूजा रखी। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल ही बेकार चीज थी, लेकिन पाप मैंने इसलिए किया कि उसके पीछे बहुत पाप किया गया, मूर्ति के पीछे उसको दिखा दिखा करके बहुत सारी गोलमाल किया गया चीजें। वो दिक्कत हो गई। अभी भी जैसे देश में बहुत सारा, मान लिया जाए कई लोग भूख से मर जाएं, और लेकिन सोने के बहुत बड़े भंडार जो है वो भरे रह जाएं मंदिरों के अंदर, तो ये कौन सा ईश्वर रहेगा ना, फिर वो तो गलत है। उनका उपयोग समाज हित में तो होना चाहिए। अच्छा, 200-300 साल से भंडार ही ना खुलना, ये भी कोई भगवान चाहते हैं कि क्या स्थिति है? भाई कोई एक नियत समय होना चाहिए कि कम से कम 25 साल बाद खुला करेगा, है ना, ये 50 साल बाद खुला करेगा। चलो आप कुछ नहीं तो मंदिर की धर्मशाला ही बना दो, मंदिर के बाहर दुकानें बनाओ, कुछ तो करोगे ना, निकलेगा तो कुछ तो आप डेवलपमेंट करोगे। मंदिर का हॉस्पिटल हो सकता है, मंदिर का स्कूल हो सकता है, कई मंदिर स्कूल चलाते हैं, कई मंदिर हॉस्पिटल चलाते हैं, कई धर्मशाला चलाते हैं। तो उससे क्या होगा, इतना सारा पत्थर खरीदेगा, सीमेंट खरीदा जाएगा, वो सोना पड़ा हुआ तो मायने नहीं रखता, उसका सीमेंट खरीदा जाएगा, रिजर्व बैंक के पास सोना पहुंचेगा, समाज में लोगों को काम मिलेगा, मनरेगा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पैसे का सर्कुलेशन होगा, मंदिर का भी विकास होगा, दर्शनार्थियों को सुविधा बढ़ेगी, वो चीजें तो होगी। लेकिन ढेरों मंदिर हैं ऐसे जिनका कि भंडार खुलना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खोलना है, तहखाने में जमा करके रखना है, तो उससे तो राष्ट्र कमजोर होगा। हम डॉलर के बदले कितने बुरी स्थिति में पहुंचेंगे, और कितना ब्याज हमको देना पड़ता है। भारत ऐसा भी नहीं है कि कर्ज, जैसे किसी महिला ने 10 करोड़ का सोना अपने पास रखा हो और पति के ऊपर 5 करोड़ का कर्जा हो और वो ब्याज दे रहा हो, तो उस परिवार की स्थिति कैसी होगी? क्या बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि पति के ऊपर 5 करोड़ का कर्जा है, उसका ब्याज भी चल रहा है, महिला 10 करोड़ का सोना लिए बैठी है, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय? और उससे वो आत्महत्या की स्थिति में पहुंच गया क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है। तो ये तो वैसी ही स्थिति है, क्या हम दबा के बैठे हैं उसको? तो सरकार को सामने आके कुछ करना चाहिए, उसका उपयोग। चाहे मंदिर के, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को जमा करा दो या गरीबों को दे दो या खाना खरीद लो इतने रुपए का, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मंदिर का ही विकास कर डालो, तब भी तो सर्कुलेशन आएगा। उस इलाके में जो पत्थर की दुकान है उनका पत्थर बिकेगा, सीमेंट वालों का सीमेंट बिकेगा, मजदूर लगेंगे उनको सैलरी मिलेगी, उनको कुछ वेतन मिलेगा।
तो पैसे का विकेंद्रीकरण होगा और मंदिर का विकास होगा, उससे आय के स्रोत और बढ़ेंगे। इसी को तो विकास कहा गया है, इसी को तो विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और किसको कहते हैं, यही यही तो ग्रोथ है। पड़े रहने का तो कोई तुक नहीं है वो उसका। तो ये चीज समझना चाहिए, इस तरह से सोच करके आपको लिखना आना चाहिए। खैर आइए जैन धर्म, आपने लेक्चर तो हमने डाल दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 24 तीर्थंकर हैं, इनका लिस्ट देखिएगा। इनके प्रतीक याद रख सकें तो खास करके पहले 23वें और 24वें इनका जरूर याद रखिएगा। विष्णु पुराण व भागवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण का अवतार कहा है। महावीर के इनके इस दोनों में गैप देख रहे हैं आप, 250 साल का गैप है। इसका मतलब बहुत सारा समय ऐसा रहा होगा जिसमें तीर्थंकर नहीं हुए थे। ऐसा नहीं तीर्थंकर के जाने के बाद दूसरा तीर्थंकर आना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं, बीच में गैप भी है। तो ऐसा करते करते 24 तीर्थंकर पीछे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा जैन धर्म, काफी पुराना है। 30 वर्ष की आयु में इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, सम्यक शिखर पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगले 70 वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और 100 वर्ष की अवस्था में सम्यक शिखर पर, पारसनाथ हम आजकल बोलते हैं, वैसे तो पार्श्वनाथ ही है, पार्श्वनाथ का ही जो अपभ्रंश है वो पारसनाथ है। ठीक है, पारस शब्द उसी से बना है, पार्श्वनाथ। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया और लंका के शासक ने निर्ग्रंथों के लिए अनुराधापुर में एक निर्ग्रंथ संघ बनाया। अनुराधापुर वही है जहां पर वो बोधि वृक्ष लगाया गया था, वहीं से टहनी ला करके फिर यहाँ फिर से उसको उगाया गया, ग्राफ्टिंग की गई यहाँ पर। तो पीपल का पेड़ अनुराधापुर में ही, उसमें पढ़ाया भी था हमने। पार्श ने 4 व्रतों की चर्चा की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। देखिए प्री में तो क्वेश्चन आता ही है, इस बार नहीं आया लेकिन ज्यादातर जैन और बौद्ध से क्वेश्चन आता है। फिर एथिक्स के पेपर में भी है, ठीक है, और फिर निबंध में भी है, और फर्स्ट पेपर में भी है, मेंस के फर्स्ट पेपर में है। और अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वगैरह पॉलिटी वगैरह में कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी जाएगा ये, फिर फोर्थ पेपर में जाएगा और फिर निबंध में जाएगा। तो ऐसा करके ये कई जगह पे काम आता है, इसलिए तैयार तो करना ही है आपको। ठीक है, ऐच्छिक नहीं है प्रोग्राम, ये करना है, काम आने वाला है। फिर 4 व्रतों की चर्चा की थी, 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का, लेकिन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह जो है इन्होंने, पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने ही स्त्री को भी भिक्षु बनने की इजाजत दी थी। और महावीर के माता पिता जो थे वो भगवान महावीर के जो माता पिता हैं वो पार्श्वनाथ के अनुयायी बने थे, फॉलोअर, अनुयायी मतलब फॉलोअर। और पार्श्व ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की इजाजत भी दी थी। तो पहली बार वस्त्र पहनने की वस्त्र भी पहन सकते हैं, बाकी शुरुआत में जैन होने का मतलब दिगंबर होना ही था। ठीक है, और महावीर जो है इनको परम पुरुष कहते हैं। आइए भगवान महावीर का जीवन देखते हैं। सन ध्यान रखिएगा, बाकी वो स्टोरी आपने भगवान महावीर वाली सुन ली होगी, उसमें जो लिखा था तो काफी कुछ उनके बारे में तो आपको जानकारी हो गई होगी। वैशाली के पास कुंडग्राम में इनके लिए भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये महान सन्यासी बनेंगे या चक्रवर्ती राजा, सेम चीज वो बुद्ध के लिए भी थी। ठीक है,
और ये कई बार आप, भविष्यवाणी तो बिरसा मुंडा के लिए भी थी, ठीक है, तो जिसके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं फिर उसके ऊपर थोड़ा सा वो आ ही जाता है प्रेशर, और वो फिर बनता ही है, ठीक है, बनता भी है। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चों को आईएएस बनते देखा जिनके माता पिता ने बचपन में ही तय कर लिया था कि ये आईएएस बनेगा, तो बन जाते हैं वो, क्योंकि वो फिर उसी टाइप की व्यवस्था करते हैं। 6th क्लास में भी आईएएस की तैयारी टॉप ला के देंगे, वो फिर व्यवस्था है उस हिसाब से जुटती है ना, इसलिए वो तय करना मतलब बहुत आसान होता है, फिर उसको बता देते हैं तो वो उस चीज को जानता है, ठीक है। तो जिसके माता पिता उसको अगर उस टाइप से बनाना चाहते हैं और अगर वो पीछा पकड़ लें कि इसको ऐसा बनाना है, तो उसको वैसी सुविधाओं में ढालेंगे, वैसी चीजें करेंगे, तो वो हो जाता है फिर। तभी तो बहुत सारे सिंगर हैं उनके बच्चे सिंगर बनते हैं। ऐसा नहीं कि उनका गला जो है वो हेरेडिटरी वैसा है, ऐसा नहीं है, वो तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन सुविधाएं दी जाती है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। जैन परंपरा के पहले वे ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, और ये थोड़ा सा, ये अब मैंने बताया ना, जैसा हिंदुओं में ऐसी पौराणिक चीजें हैं वैसी यहाँ पर भी हैं, क्योंकि इंडियन जनमानस तो, इंडियन मनुष्य तो वैसा ही है ना कि वो, उसको चमत्कारों में विश्वास है, चमत्कारों में विश्वास है तो वो चलता है। उसको थोड़ा सा कुछ चमत्कार वगैरह सुनाओ तो वो अच्छा लगता है उनको कि ऐसा होता होगा, ठीक है। पुत्री अनोजा, पत्नी यशोदा, दामाद जामाली, ये भी शिष्य बने थे। बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इन्हीं की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग हुआ था। तो ये आपने स्टोरी जब मैंने लिखी थी उसको पढ़ा होगा तो उसमें ये सब चीजें मिली होगी। तो एक तो पहले से जो लेक्चर दे रखा है उसको भी सुन लीजिए, और एक जो स्टोरी आपको पेस्ट की है फेसबुक वाली उसको देख लीजिए, तो ऐसे में बहुत फर्क पड़ जाएगा, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। आचरांक सूत्र के अनुसार 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे, और ये फिर नालंदा गए और मकली घोषाल उनसे मिले, शिष्य बना, लेकिन उसने साथ छोड़ दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद फिर इनको रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के किनारे, तो दो चीजें, उनकी नदी भी याद रखिएगा, वृक्ष भी याद रखिएगा। वहां वृक्ष था पीपल का, यहाँ साल का है, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है साल का? टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे टीक। शोरिया रोबस्टा, सागौन, बताया तो था, भूल गए। रिजुपालिका नदी, वहां की नदी क्या है? फल्गु भी है, और एक और नाम, फल्गु तो लोकल नेम है, बिहारी नाम है, एक हिंदी का नाम है। हिंदी में क्या बोलते हैं? निरंजना, यस, निरंजना, जो कभी गंदी नहीं होती। रंजना मतलब एक तरह का होता है ना, रंजना मतलब कलरफुल, कलर, रंजन, उसको कलर कलर कर देना। निरंजना मतलब जिसमें कलर नहीं आता, मेरे को मतलब ये लगता है उसका कि वो साफ साफ बहती थी। निरंजना मतलब एकदम साफ बहने वाली, उसमें नदी नाले नहीं मिलते होंगे, तो वो गंदी नहीं होती थी, पोल्यूशन नहीं होता था, इसलिए नाम है निरंजना। इसके बाद वे केवलीन कहलाए। जब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ तो कैवल्य प्राप्त होने के बाद जो स्थिति है वो केवलिन, केवलिन एक टाइटल भी है आज के समय में, तो कुछ लोगों को देते हैं, पर जनरली उनका है कि आसान नहीं है। कठोर तपस्या और काया क्लेश। महावीर की कुछ और उपाधियां याद रखने लायक है। जिन, अरहत, अर्हता अपन बोलते हैं ना, न्यूनतम अर्हता, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसमें एडवर्टीजमेंट आता है कहीं नौकरी का तो आता है न्यूनतम अर्हता, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन। महावीर अपनी इसलिए नाम है क्योंकि अपनी साधना में उन्होंने पराक्रम दिखाया था, और निर्ग्रंथ का मतलब कोई बंधन नहीं है।
मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई पावापुरी नामक स्थान पर। ठीक है। धर्म प्रचार किया गया है बहुत सारे, जहां हम बौद्ध धर्म में हम अलग अलग नगरों में बात कर रहे थे और अलग अलग नगर और गांव का नाम याद रख रहे थे, यहाँ पर भी नाम याद रखना है आपको। चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अंगदेश, बंगाल वाला, मगध, विदेह, ये सारी जगहों पर उन्होंने भी अपने मत का प्रचार किया। ये सभी भारत में, ये मैंने आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बताया ना, तो ये वो है। भारत में भी आप अभी मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे बाय चांस आपका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ और आप किसी शहर या गांव के बिल्कुल बाहर एक आश्रम बना लें, 1 आध एकड़ जमीन खरीद के एक बाउंड्री बना लें और एक मंदिर और एक अपने खुद की कुटिया, आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। 10 साल बाद आप करोड़पति होंगे। और गुरु पूर्णिमा पे इतना चढ़ावा आएगा ना आप संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, ये गुरु पूर्णिमा अभी, ये भारत है। यहाँ कोई भी जैसे किसी को मंदिर बनाना होता था हमारे शहर के उधर, तो पत्थर पत्थर के ट्रैक्टर जाते थे, पत्थर माइनिंग माइनिंग बहुत होता है, स्टोन। तो वो क्या करता था, एक मूर्ति एक एक पत्थर दूर लपेट देता था, तो एक पत्थर और 4 5 पत्थर डाल देता था, फिर उधर से जो भी ट्रैक्टर निकलता था वो 1 2 पत्थर वहां डाल के जाता था, तो मंदिर बनाने लायक सारे पत्थर इकट्ठे हो जाते थे। 1 साल के अंदर मंदिर बनाने के